मेरे दोस्तों, सोचिए, अगर आप सच बोलते हैं और आपको जेल में डाल दिया जाता, आप जिंदा तो हैं लेकिन इज्जत के बिना। अब सवाल ये है कि आप गलती आपकी थी या संविधान का पालन नहीं हुआ। यहीं से शुरू होती है कहानी आर्टिकल 19 और 21 में। आइए समझते हैं। लोग सोचते होंगे कि संविधान सिर्फ एक किताब है, तो ये गलत है। संविधान एक ढाल भी है और जरूरत पड़े तो तलवार भी है, और इसी तलवार का नाम है मौलिक अधिकार। आर्टिकल 19 कहता है बोलने की आज़ादी है, लेकिन समझदारी से। एक लड़के ने सोशल मीडिया पर सरकार से सवाल पूछ लिया। अगले दिन लोग बोले कुछ भी बोलो, बोलने की आज़ादी है। लेकिन रुकिए, बोलने की आज़ादी है, देश तोड़ने की नहीं। आर्टिकल 19 कहता है बोलने की आज़ादी है, अराजकता की नहीं। संगठन बनाने की आज़ादी है, लेकिन राष्ट्रद्रोही नहीं। प्रदर्शन करने की आज़ादी है, लेकिन हिंसा की नहीं। रहने की आज़ादी है, लेकिन अवैध कब्जा की नहीं। घूमने की आज़ादी है, लेकिन कर्फ्यू तोड़कर नहीं। आर्टिकल 19 आपको माइक देता है, लेकिन माइंड भी मांगता है। यही आर्टिकल 21 कहता है कि सिर्फ जिंदा रहना काफ़ी है। अगर सरकार कहे कि हम आपको जिंदा तो रखेंगे मगर बिना सम्मान के, तो क्या ये न्याय है? नहीं। इसी के लिए एक उदाहरण समझते हैं। 1978 मेनका गांधी केस। जब सुप्रीम कोर्ट की अदालत शुरू हुई तो कोर्ट ने कहा कि जीवन का मतलब सिर्फ सांस लेना नहीं, बल्कि सम्मान के साथ जीना है। और इसी एक फैसले ने आर्टिकल 21 को इतना ताकतवर बना दिया कि अब आर्टिकल 21 अधिकारों की फैक्ट्री के नाम से जाना लगा। आर्टिकल 21 आपको जिंदा नहीं रखता, बल्कि वो आपको इंसान बनाए रखता है। जैसे आर्टिकल 19 कहता है कि बोलने की आज़ादी है, वैसे ही आर्टिकल 21 भी कहता है बिना किसी डर के जीना भी आपको आज़ादी है। यहीं से तय होता है लोकतंत्र जिंदा है या नहीं। इसलिए जहाँ 19 चुप हो जाए, वहाँ आर्टिकल 21 भी खतरे में है। संविधान आपको बगावत करना नहीं सिखाता है, वो आपको सवाल करना सिखाता है। और जो सवाल करना जानता है वही आज़ाद कहलाता है। इसलिए जागरूक बनिए।